Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 1.1 question number 4. Question number 4 है students, write down the first 4 multiples of, पहले 4 मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल्स बोलते हैं टेबल्स को, ठीक है, टेबल्स जिसको बोलते हैं उर्दू में पहाड़े बोलते हैं। टेबल्स लिखने हैं, 4 मल्टीपल लिखने हैं। किस किस के? 5 के मल्टीपल लिखने हैं 4, 6 के भी 4, 7 के भी 4, 9 के, 11 के और 14 के, सब के हमने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज में आपको यही क्वेश्चन सबसे ईजी लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखने हैं? मल्टीपल्स लिखने हैं, 4 मल्टीपल्स। यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल लिखने हैं 4। 5 1 जार 5 होता है, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20 बच्चों। 4 मल्टीपल लिखने हैं ना, तो इसलिए हमने 4 ही लिखने हैं, आगे नहीं लिखने, ठीक है। 4 लिखने हैं। किसके? 5 के मल्टीपल लिखे हैं। सेकेंड पार्ट है 6। अब जो 6 के मल्टीपल लिखने हैं, कितने लिखने हैं? 4 लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 का टेबल लिखना है। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि टेबल्स आपको आने चाहिए। 9 तक टेबल अच्छे कर लो, रोज़ एक दफ़ा टेबल पढ़ लिया करो, ठीक है। टेबल्स आपको आ जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। टेबल पे ध्यान दे ज़्यादा। नेक्स्ट है 7। तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 का टेबल पढ़ना है आपने। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, ठीक है। 4 मल्टीपल लिखना है, तो 7 4 जार 28। बस 4 ही हमने लिखने थे और ये 4 पूरे हो गए। नेक्स्ट है 9। हमने 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 9 का टेबल, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27 और 9 4 जार 36। 9 4 जार 36, ये हमारे पास हो गए 9 के मल्टीपल्स हो गए बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट 11। अब हमने 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है, टेबल लिखना है। 4 मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 का टेबल लिखना है 4 टाइम। 11 1 जार 11, 11 2 जार 2 2, 11 3 जार 3 3 कर दो, 11 4 जार 44, ठीक है। 1 जार 1 1, 2 जार 2 2, 3 जार 33, 4 जार 44। बहुत सिंपल सा टेबल है ये। नेक्स्ट है बच्चों 14। तो क्या लिखेंगे? 4 मल्टीपल्स ऑफ 14। 4 मल्टीपल्स ऑफ 14। अब 14 का टेबल अगर आपको नहीं आता, इस तरह करें। 14 1 जार तो 14 होता है ना, 14 2 जार, इस तरह 14 को 2 से इस तरह मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, तो 14 2 जार 28 हो गया। इस तरह कर लो। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह 14 3 जार, 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 1 जार 3 और 1 4, ये हो गया 42 हो गया। अब 14 को हम 4 से करेंगे। 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 1 जार 4 1 5, 56। ये हमारे पास हो गया 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, 14 3 जार 42 और 14 4 जार 56 हो गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 4 एंड 31। 5 का टेबल लिखना है 5 और 31 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जैसे मैंने बताया ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, आप इनको हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन मल्टीपल्स मतलब टेबल लिखना है, 5 का टेबल लिखना है 4 और 31 के बीच में। 4 और 31 के बीच में हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन, ठीक है,
द मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं या 5 का टेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। कहाँ तक लिख रहे हैं? बिटवीन 4 एंड 31। 5 का टेबल लिखना है 4 और 31 के बीच में लिखना है, ठीक है। 5 का टेबल 4 और 31 के बीच में लिखना है। क्या होता है? देखो 5 का टेबल पढ़ें। 5 1 जार 5, देखो 4 और 31 के बीच में होना, 4 से ऊपर है ना। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35 बच्चों इससे ऊपर हो जाता है, ठीक है। हमने 4 और 31 के बीच में लिखना है। 4 से ग्रेटर हो, ये 4 से ग्रेटर है और 31 से नीचे 30 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये आएगा, ठीक है। लिमिट बता दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 8। हमने देख रहे हैं कौन कौन से मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमें नंबर्स गिवन है ना, ये वाले यहाँ 14, 24, 32, 54, ये सारे जो नंबर्स गिवन हैं, हमने इनमें से देखना है कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। 8 के टेबल के मल्टीपल्स हैं, 8 से डिवाइड हो जाते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में इनमें से देखना है कौन कौन से डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं। जो डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं वो 8 के मल्टीपल्स हैं। सिंपल हम डिवाइड करके देखेंगे, जो डिजिट डिवाइड हो जाएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब बच्चों कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनको हम ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे डिजिट है कि 8 के टेबल में आता है या नहीं आता। अब 8 का टेबल पढ़े ना, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। अब 14 तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, 16 आता है। 8 3 जार 24, 8 4 जार 32। मतलब इसका मतलब ये दोनों नहीं है, ये मल्टीपल है। 8 का टेबल हमने पढ़ना है, जो डिजिट उसके अंदर आ रहा है तो वो हमने उसको सर्कल करते जाना है, ठीक है। ये मल्टीपल हो गया। 8 के टेबल में 14 भी नहीं आ रहा, 28 भी नहीं आ रहा, 32 आ रहा है। 8 4 जार 32 हो गया ना। 8 5 जार 40, 8 6 जार 48, 8 7 जार 56। अब देखो 56, 8 के टेबल में 56 आता है, ये भी मल्टीपल हो गया, ठीक है। जो टेबल में आ रहे हैं वो हमारे उसके मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर 8, ठीक है, 8 के टेबल में 36 आता है कि नहीं आता? 8 1 नहीं आता ना। 8 4 जार 32 होता है, 36 नहीं आता है। अब 8 9 जार 72, इसका मतलब 72 भी हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब 8 के टेबल में 30 नहीं आता। अब 8 8 जार 64, 8 के टेबल में 64 आता है बच्चों। अब 8 के टेबल में 18 नहीं आता। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 होता है, 18 नहीं आता। 8 5 जार 40, 40 भी हो गया, ये फैक्टर हो गया, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ, मतलब ये 40 भी है, 8 का मल्टीपल है ना, ठीक है। अब 78, अब 8 9 जार 72 होता है, 8 10 जार 80 होता है, 78 नहीं आता। अब 96 ग्रेटर है, इसको 8 से डिवाइड करके देख ले इस तरह। 8 1 जार 8, 9 में से 8 के 1 और 6, 8 2 जार 16, ये पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब है 96 भी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 है। अब हमने 108 को देखना है। 108 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं ना। 8 1 जार 8, 10 में से 8 के 2 और 8, 8 3 जार 24, नीचे 4 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है। अब 120 बचो, 8 से डिवाइड कर लें। 8 1 जार 8, 12 में से 8 के 4 0, 8 5 जार 40, तो 120 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, नीचे आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे भी कर दिया। अगर नीचे अलग लिखना चाहे तो अलग लिख दें। यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 8 हैं? एक है 32, 56, इनमें से देखना है। 72, 72। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ एक डिजिट छोड़ दिया था, यहाँ पे 24 भी आता है, यहाँ पे 24 भी है। 24 मैंने छोड़ दिया था, तो ये भी मल्टीपल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 भी हो गया। 24, 32, 56, 72, इसके बाद 64, 40, 96 और 120, ठीक है। यहाँ पे मैंने 24 छोड़ दिया था, वो भी आपने
लिखना है। ये थी एक्सरसाइज बच्चों 1.1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाए हैं। पहले 3 क्वेश्चन अगर देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 28 नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, 28 नहीं आता, 24 ही आता है, ठीक है। ये 28 आपने काट देना है, 14 के बाद 24 था, मैंने 28 लिख दिया था, ठीक है, इसको काट दें।